हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अपग्रेड। ये 2018 में रिलीज्ड एक मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है ग्रे, जिसकी वाइफ को कुछ लोगों ने मार दिया है और उनको पकड़ने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेता है, जो आगे चलकर एक बड़ी गलती साबित होती है। तो वक्त ना जाया करते हुए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में हम ग्रे को देखते हैं जो एक मैकेनिक होता है जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं लगती हैं। वो अपने एक क्लाइंट की कार को ठीक कर रहा होता है जिसका नाम एरन है। फिर हम उसकी वाइफ आशा को देखते हैं जो उसकी अपोजिट थी, जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करना अच्छा लगता था, यहाँ तक कि उसका घर भी फुली ऑटोमेटिक था और उसके पास एक सेल्फ ड्राइव कार भी थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अपने क्लाइंट की कार को ठीक करने के बाद उसकी डिलीवरी के लिए ग्रे आशा से एरन के घर चलने को कहता है जो बहुत रिच था। जब लोग वहाँ उससे मिलते हैं तो आशा उसको तुरंत पहचान लेती है क्योंकि एरन एक कंपनी का मालिक था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोजेक्ट पर काम करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि आशा भी एक ऐसी कंपनी में काम करती थी जो सेम फील्ड में थी। उनसे बात करते हुए एरन अपनी कंपनी का लेटेस्ट प्रोडक्ट दिखाता है जो एक कंप्यूटर चिप थी। इस चिप को इंसानों में प्लांट करने के बाद इंसानों की बेसिक स्किल बहुत बढ़ जाएगी और वो एक सुपर ह्यूमन बन सकेंगे। उनसे मिलने के बाद वो लोग घर जा रहे होते हैं। इतने में ग्रे नोटिस करता है कि आशा की सेल्फ ड्राइव कार गलत रास्ते जा रही है, तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है पर कार आगे जाकर टकरा जाती है। जिसके बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो लोग ग्रे और आशा को कार से बाहर निकालते हैं और ग्रे के सामने ही उनका लीडर उनकी वाइफ को आशा को मार देता है। जिसके बाद वो ग्रे की नेक पर गोली मारता है जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है और अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है। फिर कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि ग्रे जिसकी नेक पर गोली मारी गई थी उसकी वजह से उसकी नेक के नीचे का पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो चुका था और वो अपनी मदर के साथ जो ग्रे का पूरा ख्याल रखती थी उसी फुली ऑटोमेटिक हाउस में रहता है। एक बार ग्रे पुलिस स्टेशन जाता है जहां वो डिटेक्टिव कॉर्टेज से मिलता है और अपनी वाइफ के मर्डरर्स के बारे में पूछता है तो कॉर्टेज कहती है कि अभी भी उनका कुछ पता नहीं चला है। ये सुन के ग्रे बोलता है कि ड्रोन फुटेज होने के बावजूद भी क्यों उनका अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सका है। तो डिटेक्टिव कहती है कि क्रिमिनल्स भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और इसी वजह से उनका फेस नहीं आया है। जिसके बाद ग्रे घर आ जाता है और वो अब बहुत निराश हो चुका था जो अब जीना नहीं चाहता था, इसलिए वो मशीन को स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज देने को कहता है जिससे कि वो सुसाइड कर सके, पर वो नाकाम होता है और उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहां एरन उससे मिलने आता है और वो ग्रे को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि उसकी हेल्प से ग्रे एक बार फिर से चल फिर सकता है। जिसके लिए ग्रे रेडी हो जाता है क्योंकि उसको उन क्रिमिनल्स से बदला लेना था जिन्होंने उसकी वाइफ का मर्डर किया था। फिर एरन और उसकी टीम ग्रे का ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है जिसके लिए ग्रे की नेक में एक चिप इम्प्लांट किया जाता है और वो ग्रे से कहता है कि ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर कुछ ही दिनों में ग्रे फुली रिकवर हो जाता है जिसके बाद एरन उसको एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करने को कहता है जो ये था कि वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता है। उसके बाद ग्रे को एक एविडेंस पैकेज मिलता है जिसको डिटेक्टिव कॉर्टेज ने भेजा था। वो उन एविडेंस को देखने लगता है तभी कोई आवाज आती है और जब ग्रे पूछता है तो रिप्लाई आता है कि वो स्टेम है जो एक एआई है जिसको उसकी नेक पर इम्प्लांट किया गया है। जिसके बाद स्टेम उसको उन क्रिमिनल्स की डिटेल ग्रे की परमिशन के बाद सर्वर हैक करके उसको देता है और बताता है कि एक क्रिमिनल के हाथ पर एक टैटू बना है जिसको वो ग्रे के हाथों को कंट्रोल में लेकर ड्रॉ करता है। उसके बाद वो उस आदमी की तलाश में निकल जाता है और उसके घर जाकर उसके घर की तलाशी लेने लगता है जिससे कि वो कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। पर तभी स्टेम दरवाजे खोलने की आवाज सुनता है और ग्रे को क्लोजेट के पीछे छुपने को कहता है, पर वो आदमी ग्रे को देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। वो आदमी ग्रे को मारने वाला होता है कि इतने में स्टेम ग्रे से उसकी हेल्प करने की परमिशन मांगता है। जिसके बाद स्टेम का कंट्रोल ग्रे की बॉडी पर हो जाता है और वो एक सुपर ह्यूमन की तरह उस आदमी को मार देता है। जिसके बाद स्टेम ग्रे से सारे सबूत मिटाने को कहता है जिससे पुलिस उस तक ना पहुंच सके। उधर डिटेक्टिव कॉर्टेज को उस क्रिमिनल की डेड बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया गया था कि वो एक एक्स सोल्जर है और इसकी बॉडी में साइबरनेटिक एनहेंसमेंट की गई थी जिसको कोबाल्ट कंपनी ने किया था जिसमें आशा काम करती थी। डिटेक्टिव ग्रे को ड्रोन फुटेज में देखती है जो उस क्रिमिनल के घर के पास का ही था। वो उसका नाम सस्पेक्ट की लिस्ट में डालने की कोशिश करती है पर सिस्टम रिजेक्ट कर देता है ग्रे की मेडिकल कंडीशन की वजह से। एरन ग्रे से मिलता है और उसको
को बोलता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसको अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारनी पड़ेगी, तो वो ऐसा रिस्क और ना ले। डिटेक्टिव कॉर्टेज ग्रे से मिलती है और वो ग्रे से उस मर्डर के बारे में पूछती है, जिससे ग्रे नर्वस हो जाता है, पर स्टेम उसको किसी भी तरीके की कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट देने से बचा लेता है। इसके बाद ग्रे एक बार में जाता है जहां वो आशा के मर्डर के बारे में पूछता है, जिसको सुनकर सब हंसते हैं, पर एक आदमी ग्रे को पकड़कर बाथरूम के पास लाता है और उसके पैर में नाइफ से स्टैब करता है और चेक करता है कि क्या ये सच में पैरालाइज्ड है। इसी दौरान ग्रे उनसे उनके लीडर का नाम पूछता है, पर वो आदमी सिर्फ हंसता है। तभी ग्रे उठकर वहां मौजूद सभी को मारता है और उस आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर गिरा देता है। जिसके बाद ग्रे वही नाइफ उठाकर उस आदमी के पैर में स्टैब करता है और उनके लीडर के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो बताता है कि जिसने उसको हायर किया था उसका नाम फिस्क है। तभी स्टेम ग्रे को बताता है कि एरन ने उसकी लोकेशन को खोज लिया है और वो उसके प्रोग्राम को बंद करने वाला है, तो इससे पहले हमें किसी हैकर को ढूंढना होगा और कोड को ओवरराइट करना होगा। जिसके बाद वो लोग एक हैकर को ढूंढ लेते हैं, पर जैसे ही हैकर कोड रीराइट कर रहा होता है, इतने में फिस्क अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है। ये देखकर वो हैकर वहां से भाग जाता है, पर ग्रे अभी भी पैरालाइज्ड था। जैसे ही फिस्क और उसके आदमी उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसी वक्त ग्रे रिकवर हो जाता है, पर ये देखकर फिस्क के आदमी उस पर गोलियां चलाते हैं, जिनसे बचते हुए ग्रे बढ़ता है, पर उसका पीछा फिस्क का एक आदमी कर रहा होता है। जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है, ग्रे उस पर अटैक करके उसका हाथ तोड़ देता है। जिसके बाद वो अपने घर जाता है अपनी मदर को देखने के लिए, जहाँ जब उसकी मदर उसको चलता हुआ देखती है तो वो चौंक जाती है और उसकी बॉडी पर लगा खून के बारे में भी पूछती है। तो वो अपनी मदर को उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद उसकी मदर उसे अपना पास्ट बुलाकर जिंदगी जीने की कोशिश करने को कहती है, पर ग्रे के मन में तो सिर्फ रिवेंज ही था। इधर डिटेक्टिव कॉर्टेज उससे नए मर्डर्स के बारे में पूछती है, जो वो बड़ी आसानी से टाल देता है, पर इस बार डिटेक्टिव उसके पॉकेट में एक वॉइस रिकॉर्डर डाल देती है। इसके बाद ग्रे स्टेम से ये सब बंद करने को कहता है, क्योंकि उसको भी लगने लगा था कि वो पकड़ा जा सकता है, पर स्टेम उसकी कोई बात नहीं मानता है और फिस्क को खत्म करने के लिए निकलता है। ग्रे की ये बात डिटेक्टिव सुन लेती है और वो भी उनका पीछा करती है। स्टेम डिटेक्टिव को रोकने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो एक सेल्फ ड्राइव कार को कंट्रोल करके डिटेक्टिव की कार से टकरा देता है। जिसके बाद डिटेक्टिव स्टेम का पीछा नहीं कर पाती है। जिसके बाद वो ग्रे की मदर के पास जाती है और उनसे ग्रे के बारे में पूछती है। इधर ग्रे फिस्क तक पहुंच जाता है, जहां ग्रे फिस्क पर गन तान देता है, पर फिस्क ग्रे से कहता है कि उसको उसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि उसकी ही वजह से आज वो एक साइबॉर्ग बन गया है, जो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत स्ट्रांग और इंटेलिजेंट है। पर ग्रे उसे पूछता है कि क्यों उसने उसकी वाइफ का मर्डर किया। जिसके बाद फिस्क बोलता है कि उसकी वाइफ का मर्डर उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसको तो सिर्फ ग्रे की स्पाइन को ही डैमेज करना था, उसने तो सिर्फ मजे के लिए ही उसकी वाइफ का मर्डर किया था। जिसके बाद ग्रे और फिस्क के बीच फाइट होती है। दोनों इक्वली मैच थे, पर देखते ही देखते फिस्क ग्रे पर काबू पा लेता है। इसी बीच स्टेम ये पता लगा लेता है कि उसने जिस आदमी का मर्डर सबसे पहले किया था वो फिस्क का ब्रदर है। जिसके बाद वो उसके ब्रदर की इंसल्ट करने लगता है, जिससे गुस्सा कर फिस्क अपना कंट्रोल ग्रे पर से खो देता है और इसी का फायदा उठाते हुए ग्रे फिस्क को मार देता है। जिसके बाद वो फिस्क के मैसेज पढ़ता है और पाता है कि उसका बॉस कोई और नहीं एरन ही है। जिसके बाद वो एरन से ये जानने के लिए जाता है, पर तभी डिटेक्टिव कॉर्टेज आ जाती है और ग्रे को गन पॉइंट पर लेकर उसको सरेंडर करने को कहती है। जिसके बाद स्टेम ग्रे की बॉडी पर कंट्रोल करके डिटेक्टिव कॉर्टेज पर अटैक कर देता है और उसको मारने की कोशिश करता है। जब स्टेम डिटेक्टिव को मारने ही वाला होता है, इतने में ग्रे अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है और डिटेक्टिव से टेजर गन यूज करने को कहता है, जिससे कि वो स्टेम को डीएक्टिवेट कर पाए। डिटेक्टिव ऐसा ही करती है और स्टेम कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है, पर इतने में एरन वहां आता है और ग्रे को बताता है कि वो इस कंपनी का ऑनर बहुत समय से नहीं है, वो तो सिर्फ एक पपेट है स्टेम का। ये स्टेम ही है जो उसकी कंपनी को चला रहा है और उसको पूरा ह्यूमन बनने के लिए एक बॉडी की तलाश थी, जिसको जब उसने तुमको देखा तो तुमको सेलेक्ट किया। तभी स्टेम एक्टिव हो जाता है और नाइफ से एरन को मार देता है। जिसके बाद वो डिटेक्टिव को मारने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, पर ग्रे उसको रोक कर गन अपनी नेक की तरफ मोड़ कर शूट कर देता है, जिससे स्टेम का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और ग्रे अगले ही पल खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहां उसकी वाइफ आशा भी होती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। आशा उससे कहती है कि ये सब सपना था और वो कई दिनों से बेहोश था, पर ये सब एक ड्रीम ही था, क्योंकि स्टेम अब ग्रे की बॉडी पर फुली कंट्रोल पा चुका था। जिसके बाद वो डिटेक्टिव को शूट कर देता है
है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में।